हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का जो संस्कृत सब्जेक्ट का जो पेपर है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सारे प्यारे विद्यार्थी अगर हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार वे आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, तो फाइनली 5 मई 2025 को होने वाला आपका जो संस्कृत का कक्षा 9वीं का जो पेपर है, फाइनली मेरे पास में आ चुका है। और ये आपका जो पेपर रहेगा वो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 47 रहेंगे और आपके जो टोटल प्रिंटेज पेजेस है वो 4 पेजेस रहेंगे, यानी कि 4 पेजेस के ऊपर टोटल जो क्वेश्चन है वो 47 रहेंगे और 100 नंबर का आपका ये फाइनल पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये आपका पेपर है, आपके लिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और उसके बाद में आपका जो यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो पेपर स्टार्ट, तो ये है आपका पेपर और इसके अंदर आपका जो खंड अ है उसके अंदर आपकी जो एमसीक्यूज है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि स्वर्ण काक इति पाठस्य क्रम अस्ति। तो यहाँ पे इस फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ द्वितीय। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है वाणिक पुत्रस्य किम आसीत। तो यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ जीर्णधन। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा नीचे इसको ले लेते हैं, चलो यहाँ से इसको ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं। चलो ओके, प्रश्न नंबर 3 है तंडुलान माँ बख्शे इति का प्रातिनिधिक। तो यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ बालिका। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है वत्स चिरंजीवी इति क वदति। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा 4 का वो है आपका ऑप्शन ब आरुणि। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है तुला किदश आसित। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा 5 का वो है आपका ऑप्शन अ लोह घटिता। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है गुणा अपि दोषा भवति। तो यहाँ 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ निर्गुणेषु। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका तेजोमयी का भवति। तो 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन स यानी कि वाक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है रमेश पदे संधि अस्ति। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 का वो है आपका ऑप्शन ब यानी कि गुण संधि। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है विधा प्लस आल्य पदे संधि अस्ति। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ब विद्यालय। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कोपी पदे संधि अस्ति। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन श विसर्ग संधि। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निश्चल पदे संधि अस्ति। ठीक है ना। तो यहाँ 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अनिश्चल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ पंचवटी। तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका राजपुरुष पदे समास अस्ति। तो यहाँ इसका 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन स यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका त्रयाणाम लोकानंद समाहार इति पदस्य समास स्यात्। तो यहाँ 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन त्रिलोकी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है सह सदस्य योगे विभक्ति भवति। तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ब तृतीया। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है नभ सदस्य योगे विभक्ति भवति। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन स यानी कि प्रथमा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आपका, सॉरी यहाँ से सर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ग्राम पारित क्षेत्राणि संति रेखांकित पद विभक्ति स्यात्। तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ब यानी कि द्वितीय। तो इस तरह से फर्स्ट पेज के ऊपर आपके कुल 17 प्रश्न थे एमसीक्यूज वाले। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन पेज पर। अगला पेज है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के ऊपर प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हसितुम इत्यस्यम पदे पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द यानी कि तुम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है सानच प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो सानच प्रत्यय का उदाहरण है वो कौन सा है, तो 19 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द सेव मानव। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है पठनीय इत्यस्यम्नि पदे प्रत्यय अस्ति। तो 20 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द अनियर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है पठिष्यामि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन स यानी कि पठ। नेक्स्ट आपका
प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अस्ति। तो 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श लबंते। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है पस्त धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द यानी कि लब से। नेक्स्ट है आपका लब से पच धातु है अपचन, ठीक है ना, ऊपर वाला टिक हो गया बाय मिस्टेक, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब इसको टिक कर देते हैं अपचन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है बालक सदस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन श यानी कि बालकेन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है आपका नदी सदस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो यहाँ इसका जो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श नदी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है फलानी सदस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ब यानी कि फले। ओके, तो नेक्स्ट है आपका 25 का राइट आंसर रहेगा आपका ब, सॉरी है ना, 25 का राइट आंसर रहेगा आपका ब, यहाँ से स नहीं रहेगा ब, ठीक है ना। इस 25 का जो राइट आंसर है ब है और 26 का राइट आंसर रहेगा वो भी ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है विद्यालय अध्यापिका पाठ्यति। तो यहाँ 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि द्वे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 28, चत्वारि फलानी रेखांकित पदस्य लिंग स्यात्। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 का, सॉरी ये 28 है, हाँ 28 है। ओके, 27 का रहेगा स, 27 का अ नहीं है स। ओके, 27 का है आपका एक स और 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ नपुंसकलिंग। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है तत् नपुंसकलिंग सदस्य रूपस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि तत्। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है अस्मद शब्द रूपस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो यहाँ जो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन श अस्मान। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है विहरति इति शून्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पे इसका जो 31 का राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द यानी कि वी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 है अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द। तो इस तरह से आपके जो 1 से लेकर के 32 तक जो आपके एमसीक्यूज है वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है आपका अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो। तो यहाँ पे एक पद्यांश है उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, ये आपका पद्यांश है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका इसके ऑप्शनल के अंदर एक और पद्यांश है, आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है स्वर्ण कहा अथवा लोह तुला पाठस्य हिंदी भाषाएं चार लेखनम क्रोध। तो या तो स्वर्ण कहा या फिर लोह तुला वाला पाठ है, कुछ दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी भाषा के अंदर सार लिखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 है रेखांकित पदमाधारित प्रश्न निर्माण करो। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का जो आपका प्रश्न निर्माण रहेगा तो उसके अंदर है आपका का, और सेकंड है आपका उसमें रहेगा आपका कह, और थर्ड है उसका रहेगा आपका कश्य। नेक्स्ट है आपका फोर्थ के अंदर रहेगा आपका कम। ओके, तो इस तरह से ये मैंने बता दी है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है अधोलिखित से पदांश संस्कृत भाषा में व्याख्या करो। तो यहाँ पे कोई पद्यांश है उसका आपको संस्कृत भाषा के अंदर व्याख्या करनी है। दो पद्यांश है, दोनों में से किसी एक के आपको संस्कृत भाषा के अंदर आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, पेज नंबर 3 के ऊपर। प्रश्न नंबर 37 है सौ पाठ्य पुस्तकम को अपनी 2 श्लोक लिखत और अस्मिन् प्रश्न पत्रे न समायत। यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आए हैं। ओके, और 38 आपका प्रश्न है अधोलिखित नाम शब्दानाम हिंदी भाषाएं अर्थ लिखिन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इनका हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट है इसमें विहस्य, और उसके बाद में आपका सेकंड रहेगा ब, और ब दुहिता, दुहिता का मतलब होता है पुत्री। ठीक है ना, और उसके बाद में है आपका श तंडुलाम, और तंडुलाम का मतलब होता है चावल। और उसके बाद में आ जाएगा आपका द, और इसका शल का मतलब होता है आम, सॉरी आम। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 39 है आपका, और 39 के अंदर आपको लिखना है गद्यांश पठित्वा एक पदार्थ प्रश्न निर्माण। यहाँ पे आपका एक गद्यांश रहेगा और यहाँ पे इनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है ना, तो 39 के अंदर आपके यहाँ से एक पद के अंदर उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, जैसे कि फर्स्ट है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपका इसका आंसर रहेगा वो है आपका निर्धना। ठीक है ना, तो यहाँ पे रहेगा आपका निर्धना, सॉरी पूरा कस्सिम जी ग्रामीण का नवेशत। ठीक है ना, तो निर्धना वर्धा स्त्री। ठीक है ना, निर्धना वर्धा स्त्री। ओके, और उसके बाद में आपका सेकंड के अंदर रहेगा आपका, इसके अंदर आपका सिर्फ निर्धना। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड है, उसके अंदर पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना है, तो ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड, इसमें भाषिक कार्य में है, तो दुहिता का मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब रहेगा आपका पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा एक कदाधरित प्रश्नाना यथा निश्चय उत्तराणि लिखित। यानी कि यहाँ पे आपको पद्यांश पढ़ना है और पद्यांश पढ़ करके आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ आप 40 के अंदर आपका जो फर्स्ट है उसके अंदर एक पद का उत्तर है, तो इसको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका फलानी। उसके बाद में आपका सेकंड के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका परोपकाराय। ठीक है ना, और उसके बाद में थर्ड के अंदर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और उसके बाद में थर्ड के अंदर है आपका भाषिक कार्य में, इसमें खाद्यंती का मतलब होता है यहाँ पे वृक्षा। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 से आपका, उसमें आपका सौ प्रधानाचार्य गृह अवकाश अवकाश 3 दिवसीय अवकाश प्रार्थना पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और उसी के ऑप्शनल में आपका एक लेटर है, और इस लेटर को आपको पूरा करना है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा करके आपको बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। चलो, तो 41 को मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ फर्स्ट के अंदर क्या आएगा। तो 41 के अंदर आपका जो फर्स्ट के अंदर रहेगा वो रहेगा आपका, कहाँ गया, इसके फर्स्ट ब्लैंक्स में रहेगा आपका, यहाँ भरना है आपको जयपुरतः, यार सॉरी, ओके, ये आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ। ठीक है ना, उसके बाद में है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला, और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाएगा आपका नमस्कारम। ठीक है ना, और उसके बाद में थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है यानी कि ये वाला, और इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका आ जाएगा अभिनंदन पत्रम। उसके बाद में फोर्थ ब्लैंक्स है ये वाला, और उस फोर्थ ब्लैंक्स के अंदर आपका आ जाएगा नववर्षस्य, ये आपका फोर्थ में आएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ ब्लैंक्स, और फिफ्थ ब्लैंक्स के अंदर लास्ट जो बचा हुआ है वो यानी कि ये आ जाएगा आपका फिफ्थ ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 से मंजूषा आपको पूरी करनी है, तो इसके अंदर आपको इस बॉक्स को देख करके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका आ जाएगा त्वम, ये आपका फर्स्ट। सेकंड में आ जाएगा आपका सेकंड, ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अंदर आ जाएगा आपका विद्यालय से, ये सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड है आपका ये वाला, और इसके अंदर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपणम। ठीक है ना, ये थर्ड पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चार कौन सी है, ये वाली, और इस 4 के अंदर आ जाएगा आपका साई काले, ये 4 में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5, और 5 के अंदर आपका ये वाला। ओके, तो इस 5 के अंदर आपका आ जाएगा गमिष्यामी, है ना, ये 5 के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6, ये रहा 6, और 6 के अंदर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा वस्तुनिधि, यानी कि ये 6 नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 है ये वाला, और इस 7 नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा मातुला। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 7 नंबर पे, और उसके बाद में आ जाएगा 8 नंबर पे आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका भोजनम, सॉरी यहाँ पे ये भोजनम और ये दोनों साथ में आएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाएगा वो है आपका गत्वा। गत्वा कहाँ गया, यहाँ पे ये रहा, इसके नीचे गत्वा। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला ये गत्वा है। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 8 नंबर पे। नेक्स्ट है 9 पे आ जाएगा आपका अहम, ये आ जाएगा 9 पे। तो इस तरह से सारे मैंने बिल ब्लैंक्स भरा दिए है, आप इसको वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 से यहाँ पे आपका एक मंजूषा आपको पूरी करनी है, वो भी चित्र को देख करके। तो ये आपका चित्र है, और इस चित्र को देख करके आपको मंजूषा पूरी करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको वाक्य क्रम आपको यथा संयोजन है, यथा क्रम संयोजन, यानी कि वाक्य का जो क्रम है उसको संयोजन करना है। तो जो 6 है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, यानी कि ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में जो सेकंड है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में है फर्स्ट है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका सेवंथ वाला, कौन सा, ये वाला, ये फोर्थ नंबर पे रहेगा।
और उसके बाद में 5th नंबर पे रहेगा वो है आपका 8th नंबर वाला, यानी कि ये 5th नंबर पे 5 नंबर पे रहेगा। और 6 नंबर पे रहेगा आपका 6 नंबर ही। 6 नंबर कहाँ गया, सॉरी 6 नहीं 4 नंबर, 4 नंबर कहाँ गया, ये रहा। ये जो 4 नंबर है ये आपका 6 नंबर पे रहेगा। और उसके बाद में 7 नंबर पे रहेगा आपका 3, 3 कहाँ गया, ये रहा, ये आपका 7 नंबर पे रहेगा। और उसके बाद में जो लास्ट बचा हुआ है कौन सा, 5, ये रहेगा आपका 8 नंबर पे। ओके, तो इस तरह से सारे मैंने करवा दी है क्रम संयोजन। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से देख सकते हैं और इसको याद करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है अधिलिखितेषु वाक्येषु अष्टवाक्येन षड्वाक्येन संस्कृत भाषा में लिखित। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा के अंदर इनको बनाना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लेना। तो फर्स्ट है राम पैर से लंगड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, राम पादेन खुंज अणस्ती। ठीक है ना, उसके बाद में है सेकंड, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, तो यहाँ पे रहेगा आपका विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। ओके, उसके बाद में तीन, तीन क्या आ जाएगा आपका, बालक फलों को खाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बालकः फलानी खादती। उसके बाद में आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4। 4 है नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो यह आ जाएगा नदी सु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। ओके, उसके बाद में 5 है छात्रा कलम से लिखती है, तो इसका आ जाएगा आपका छात्रा कलमेन लिखती। उसके बाद आपका 6 में आ जाएगा बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक मोदकानी मोदकानी स्वदंते। उसके बाद में 7 है आपका पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतति। उसके बाद में 8 है आपका जल ही जीवन है, जल एवं जीवनम। तो इस तरह से इस 45 का आंसर मैंने आपको फाइनली बता दिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, ओके, तो प्रश्न नंबर 46 है, इसके अंदर आपका एक अपठित गद्यांश है, तो देखते हैं इसको। तो ये आपका 46 का 46 का अपठित गद्यांश है, और इस गद्यांश के अनुसार जो आपका प्रश्न है फर्स्ट, ठीक है ना, और फर्स्ट यस आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये गद्यांश है। इसमें आपका प्रश्न फर्स्ट है, इसमें आपको इसका शीर्षक लिखना है, तो यह आ जाएगा आपका भारत वर्षम। तो इसका शीर्षक क्या है, भारत वर्षम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरे का फर्स्ट है, वो आ जाएगा यहाँ पे भी इसका भारत वर्षम। और उसके बाद में सेकंड में आ जाएगा आपका ब के अंदर आ जाएगा आपका भरत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स, और श के अंदर आपका आ जाएगा ये वाला, इसमें आ जाएगा आपका रत्नाकर, रत्नाकर। और उसके बाद में 4 आ जाएगा, उसमें आ जाएगा मुकुट। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नेक्स्ट आपका 4 में भाषिक कार्य में है, तो इसके अंदर आपको लिखना है समुद्र का, तो समुद्र का पर्याय क्या हो जाएगा, रत्नाकर, रत्नाकर। ओके, तो इस तरह से इस पैसेज के आंसर मैंने आपको बता दिए है। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे और इसके आंसर है वो अच्छे से निकालेंगे, और जो मैंने बताया उनको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 47, और ये रहेगा आपके पेपर का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47, और यहाँ पे आपका एक गद्यांश लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये आपका गद्यांश है यहाँ से यहाँ तक के, और उसके अंदर आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है आपका एक पद उत्तर वाला। तो इसके अंदर आपका जो रहेगा उसका सही उत्तर है वो है आपका हिमालय। ओके, नेक्स्ट है आपका ब, और ब के अंदर आ जाएगा आपका, उसमें आ जाएगा हिमेन आच्छादित। ठीक है ना, तो यहाँ पे रहेगा दी त नी, ठीक है ना, आच्छादित नी। नेक्स्ट है आपका, उसके अंदर आपको करना है आपका पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, और उसके बाद में एक लास्ट लिखा हुआ है, उसमें है उन्तानि शिखराणि इत्यस्य पदे विशेष्य किम अस्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो वो है आपका शिखराणि। तो इस तरह से मैंने आपके 5 मई को होने वाले आपके संस्कृत के पेपर का जो फुल सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आपके एक प्रश्न से लेकर आपके प्रश्न नंबर 47 तक सारे आंसर है मैंने यहाँ पे बता दी है। आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका एकदम 100% रियल पेपर है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की गई है, एकदम असली पेपर